हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। वेलकम टू फुटबॉल विद कॉमेट। तो देखो, कल मैच था बार्सिलोना वर्सेस बायर्न। ठीक है, जो बार्सिलोना बहुत बुरे तरीके से रौंदी गई है अपने ही होम पे, 3-0 हारी है कल वो। तो बहुत सारे ट्वीट्स, बहुत सारे पोस्ट इस चीज़ से रिलेटेड आ रहे हैं कि जावी आउट, इज दैट अ सॉल्यूशन। मेरा ये सवाल सिर्फ बारसा फैंस है कि आप ये पूरा सीजन बार्सिलोना को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से ठीक है, जावी है डिसअपॉइंट करता हुआ है सीजन के स्टार्टिंग से अगेंस्ट बिग टीम्स। बड़ी टीम के अगेंस्ट आई डोंट थिंक सो। आप रियल मैड्रिड ले लो, आप बायर्न म्यूनिख ले लो, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट कुछ रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है सीजन बार्सिलोना को, जो कि इतने सारे साइनिंग्स करने के बाद बार्सिलोना का अच्छा रहना चाहिए था। आप एक टॉप गोल स्कोरर, टॉप नॉच स्ट्राइकर लेकर आए हो लेवेंडोस्की के रूप में, और वो बिग गेम्स में लिटरली ही इज घोस्टिंग। ठीक है, तो व्हाट्स योर इनपुट इनटेक ऑन दैट। तो वो कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को उस बारे में बहुत चीज़ें आप लोगों से, बारसा फैन से पर्टिकुलरली जाननी है। अब मैं आगे शुरू करता हूँ टॉपिक पे कि क्या जावी आउट होना चाहिए। यार आई डोंट थिंक सो। देखो, बार्सिलोना रीबिल्ड फेज में है। ठीक है, बार्सिलोना को आप अभी जावी के ऊपर जितना प्रेशर है और किसी के ऊपर नहीं हो। प्लेयर्स जो स्पेसिफिकली प्लेयर्स जो ऐसे आए हैं जो भाई बार्सिलोना को ऊपर ले जाने के लिए पर्टिकुलरली साइन किए गए, उनके ऊपर भी अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। बारसा के यंगस्टर्स, देखो बारसा टू बी ऑनेस्ट सही पाथ पे चल रही है। कुछ टाइम लगेगा उन्हें इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में, इन फॉर्म आने में। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि यार आपने प्लेयर साइन करे और अगले दिन से ही वो आपको रिजल्ट देना शुरू हो जाएंगे। एटलीस्ट 1-2 विंडोज और लगेंगी मेरे हिसाब से। अगर आप लोगों को जावी को जज करना है तो एटलीस्ट गिव हिम दिस सीजन, और नेक्स्ट सीजन भी आई थिंक नेक्स्ट सीजन की एक विंडो तो एटलीस्ट उसको दो। और फिर अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आपको क्वेश्चन करना शुरू कर देना। और जो कि अब यूरोपा लीग में आप खेल रहे हो, जावी ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि अगर हम यूरोपा लीग जाएंगे तो हम जीतने के लिए जाएंगे, जो भी वो है। मैं उस पर रिलाय नहीं करता यार। देखो, टू बी ऑनेस्ट, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं ना बार्सिलोना के जिनसे मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। छोटे मैचेस में कार्डिस वार्डिस के अगेंस्ट तो भाई वो बुंड फाड़ देंगे, वो तो पागल हो जाएंगे कि ऐसे ऐसे ड्रिबल करने लग जाएंगे। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट उस्मान डेम्बेले, जिस पे इतना ज़्यादा रिलाई करते हैं जावी। उसने क्या किया है मेरे को आप एक बात बताओ। बड़े मैचेस में आप चाहे फर्स्ट लेग ले लो बायर्न के अगेंस्ट, आप चाहे रियल मैड्रिड के अगेंस्ट बात कर लो, आप चाहे अभी सेकंड लेग के अगेंस्ट सेकंड लेग में बात कर लो, उसने क्या किया है डेम्बेले ने बड़ी टीम्स के अगेंस्ट। मेरे को आप एक चीज़ बता दो, छोटी टीम्स के अगेंस्ट अगर वो 1 गोल और 3 असिस्ट दे देगा तो उससे कुछ नहीं होता भाई। बार्सिलोना तो एनी हाउ टॉप 4 सिक्योर कर लेगी। एम शुड बी विनिंग लालीगा, और लालीगा जीतने के लिए आई डोंट थिंक सो अगर ये प्रोसेस रहा बड़ी टीम्स के अगेंस्ट, तो वो आई एम डैम श्योर कि बार्सिलोना बॉटल करेगी। आई एम डैम श्योर, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। देयर शुड बी इंप्रूवमेंट्स, माइनर हो चाहे मेजर हो, देयर शुड बी इंप्रूवमेंट्स। देखो, मैं रियल मैड्रिड फैन हूँ। मैं ये राइवलरी बार्सिलोना रियल मैड्रिड की काफ़ी टाइम से देखता हुआ है, और मैंने वो टाइम्स भी देखे हैं जब रियल मैड्रिड को बहुत बुरे तरीके से आउट नंबर कर देती थी बार्सिलोना। मैंने वो टाइम्स भी देखे, बट वो मेरे को देखने में मजा, भले से रियल मैड्रिड हारती थी, पर किस चीज़ की हमें उम्मीद रहती थी कि यार एटलीस्ट कंपटीशन में है। दोनों टीम हेड टू हेड है, दोनों टीम में टक्कर अच्छी है, दोनों टीम के पास प्लेयर्स है जिन पे वो रिलाई कर सकते हैं। एक प्लेयर नहीं चला तो दूसरा प्लेयर चल जाएगा, ऐसे प्लेयर्स है दोनों टीम्स के पास, और थे भी। अब अगर मैं बात करूँ बार्सिलोना में, मेसी के जाने के बाद से कौन है जिस पर बार्सिलोना कैन रिलाई 100%? एक प्लेयर आप मेरे को बता दो। यू विल टॉक अबाउट उस्मान डेम्बले। बड़े मैचेस में वो आउट नहीं करता भाई, वो कुछ शो नहीं करता। इंटेंट, जीरो इंटेंट भाई, जीरो इंटेंट। मेरे को आप बता दो बड़े मैचेस में अगर इंटेंट दिखाओ आपको बार्सिलोना की मेंटालिटी मेसी के टाइम से, जब जावी इनिएस्टा थे, जावी इनिएस्टा के जाने के बाद भी, इनफैक्ट जब इनिएस्टा गया तो उसके बाद भी इनफैक्ट उसमें बार्सिलोना में मेंटालिटी थी। बार्सिलोना ने कमबैक मारे हैं। अब वो मेंटालिटी जो है मेसी के जाने के बाद से वो एकदम गायब हो चुकी है। वो नहीं खेलना चाहते भाई। हेक्टर बेलरीन टॉकिंग अबाउट दैट प्लेयर स्पेसिफिकली, क्या किया उसने कल के मैच में? राइट हैंड फ्लैंक जो था जिसमें हेक्टर बेलरीन और उस्मान डेम्बेले थे, वो इतना इतना डेड फ्लैंक था, वो इतना डेड, कुछ भी नहीं हो रहा था। कुछ सिर्फ मूवमेंट्स थे उस फ्लैंक से, सिर्फ मूवमेंट्स, आगे जाना पीछे आना, आगे जाना पीछे आना, सिर्फ ये मूवमेंट्स चल रहे थे। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं कि भाई इंटेंट और उसका, कि भाई सिर्फ शो बोटिंग, कुछ भी ऐसा नहीं था कि भाई उन्होंने कुछ ऐसे क्रॉसेस डाले हो, कुछ उन्होंने बॉक्स में रिसीविंग्स दी हो जिनको उन्होंने कन्वर्ट करने के चांसेस आए हो। ऑन शॉट एक टारगेट नहीं था भाई बार्सिलोना का, 0 शॉट्स ऑन टारगेट। कम ऑन भाई, वी आर टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना राइट नाउ। बार्सिलोना को मैं देख के भाई, मेरे को देखो, मैं रियल मैड्रिड फैन हूँ कहीं ना कहीं। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, खुशी है कि बार्सिलोना इज इन द यूरोपा लीग। वो तो राइवलरी है, वो तो रहेगी यार। बट एक जो दुख है वो कंपटीशन का,
कि भाई ये जो राइवलरी थी, क्योंकि वन साइडेड कंपटीशन किसी को नहीं पसंद। आज जब रियल मैड्रिड भी जब हारती हुई हार जाती थी बीच में, तो हमें यही रहता था ना यार कि एटलीस्ट कंपटीशन है, आज इनका दिन था, कभी हमारा दिन आएगा। अभी बार्सिलोना नहीं है भाई, बार्सिलोना बड़ी टीम्स के अगेंस्ट दे आर लिटरली बॉटलिंग भाई। इसमें जावी को ब्लेम कर सकते हो, इसमें आप प्लेयर्स को ब्लेम कर सकते हो। हेक्टर बेलरीन की मैं बात कर रहा था, मेरे को मोटिव जानना है हेक्टर बेलरीन की साइनिंग का। कौन, एक तो मेरे को तो सबसे पहले चीज़ ये बताओ कि कौन बोल रहा था कि वो फास्ट है। मेरे को ये सुनने में आया था कि भाई बहुत फास्ट है, पेसी है, ही कैन अडॉप्ट टू ला लीगा और बार्सिलोना का ही प्रोडक्ट है वगैरह वगैरह। भाई फक दैट शिट भाई। उस बंदे से 2 पास लगातार सही नहीं होते, 2 लगातार पासेस। आप मेरे को एक इंस्टेंस बता दो पूरे मैच में जब उस बंदे ने 2 सही पासेस किए हो। वो नहीं कर पाता भाई। फास्ट क्या, पेस कहाँ डालोगे भाई? एडामा ट्राओरे भी था ना आपके पास, भेज दिया आपने वापस उसको। पेस 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 काम नहीं आ रहा था। 2-3 मैचेस में काम आया जब भाई पेस के साथ वो क्रॉस डाल देता था, कन्वर्ट हो जाता था, ल्यूक डियोंग कन्वर्ट कर देता था, आपको बस तब तक काम आया। बट पेस हर जगह काम नहीं आता ना, थोड़ी टेक्निकलिटी भी होनी चाहिए प्लेयर में। जीरो टेक्निकलिटी हो जिस प्लेयर में, वो किस काम का? और आपने सर्जिनियो डेस्ट दे दिया आपने एसी मिलान को, ठीक है। I can bet, I can assure Serginho Dest would have been made a lot of difference अगर वो कल के मैच में होता, क्योंकि हमें कल के मैच में राइट हैंड फ्लैंक पे एक ऐसा प्लेयर चाहिए था, क्योंकि सारे अटैक्स राइट फ्लैंक से बन रहे थे, ठीक है। क्योंकि आई डोंट नो कि बार्सिलोना के प्लेयर्स को उस्मान डेम्बेले पे क्या भगवान है या क्या है, वो उसको बॉल देंगे, वो ड्रिबल करेगा और फिर वो शॉट लेगा या तो अंडर कट इन करके पीछे पास करेगा, यही करता है वो। और वो भी कल चीज़ नहीं हो रही थी, तो बारसा को पूरा राइट हैंड फ्लैंक ठप। लेफ्ट हैंड फ्लैंक की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भाई साहब हमारे पेड्री को खिला दिया, रफीनिया ले आया बाद में। भाई रफीनिया, बारसा फैंस को ये चीज़ बुरी लग सकती है, बट टू बी ऑनेस्ट चेल्सी बहुत खुश होगी कि उन्होंने रफीनिया को साइन नहीं किया। क्योंकि अगर देखो तो भाई क्या किया है रफीनिया ने अभी तक आई डोंट थिंक रफीनिया ने भी कुछ ऑफर किया है बार्सिलोना को। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जिन पे पर्टिकुलरली बार्सिलोना को ध्यान देना चाहिए, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जिन पे भाई काम करना है। देखो टाइम के साथ तो चीज़ें अपने आप हो ही जाएगी, बट मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर रहा हूँ डेट इज़ रिजल्ट्स, कि बार्सिलोना नीड्स रिजल्ट्स। लापोर्ता को अगर भाई आगे अगर काम करना है, और मिशन मेसी चल रहा है, मेसी को वापस लाने की बातें चल रही है। मेसी के वापस आने के बाद भी फिर रिलायबल हो जाएंगे मेसी पे, मेसी 1-2 सीज़न अच्छे दे देगा, फिर मेसी चला जाएगा, फिर बार्सिलोना का सही माल। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि देखो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना में यही डिफरेंस है। रियल मैड्रिड ने आज तक, क्योंकि रोनाल्डो, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, रोनाल्डो गया एक सीजन रियल मैड्रिड ने स्ट्रगल किया, उसके नेक्स्ट सीजन दे वन ला लीगा, और उसके नेक्स्ट सीजन दे वन ला लीगा इन चैंपियंस लीग। आप देख सकते हो। तो दैट इज द डिफरेंस ऑफ मेंटालिटी बेसिकली बिटवीन रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना। मैं कुछ अपने क्लब की ज़्यादा ऐसे बढ़ाई नहीं कर रहा, मैं कुछ तारीफ नहीं कर रहा, बस मैं एक चीज़ ये कह रहा हूँ कि ये जो मेंटालिटी कोशेंट होता है ना क्लब में, जो इनहेरिटेड होता है एक क्लब में, वो कहीं ना कहीं अभी बारसा में खो गया। और कौन कहता है भाई बारसा में मेंटालिटी नहीं है? हिस्ट्री देख लो बार्सिलोना की, बार्सिलोना हैज़ अ वेरी वेरी रिच हिस्ट्री, तो आप वो जाके खोल के देख लो। बार्सिलोना में मेंटालिटी की कहीं कमी नहीं है, बस वो है कि वो कहीं खो गई है। एंड मेरे हिसाब से मैं कोई होता नहीं हूँ ऐसे बोलने वाला, बट आई ट्रस्ट जावी। मेरे हिसाब से जावी इज़ द राइट मैन, क्योंकि अगर आप इतनी साइनिंग्स ले आए हो, ठीक है, अगर इंजरीज भी आपका साथ नहीं दे रही है, वैसे इंजरीज का बहाना आप देना बंद करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, बट कहीं ना कहीं अगर इंजरीज भी अभी साथ नहीं दे रही है, तो भाई बार्सिलोना शुड गो फॉर अनदर ऑप्शन और अनदर सब्सटीट्यूट अकॉर्डिंग टू मी। तो ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा इस वीडियो को, छोटी सी वीडियो, रिएक्शन देना था यार, बहुत मन था सच बता रहा हूँ, बहुत मन था रिएक्शन देने का। कल का मैच देख के तो दिमाग हिल गया था मेरे में, लाइक क्या कर रही है ये टीम। तो बस इतनी सी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेक श्योर आप लाइक कर रहे हैं इस वीडियो को, कमेंट करके बताएं भाई आपके क्या थॉट्स हैं, मेरे को सबके थॉट्स जानने, कि जो भी आपके थॉट्स है इस वीडियो में। सब्सक्राइब भी कर देना फुटबॉल विद कॉमेंट को, हम बहुत ज़्यादा करीब है 700 सब्सक्राइबर्स के, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं फुटबॉल विद कॉमेंट को। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट दोस्तों।